आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बनी रहना है। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है आप लोगों को सबको पता है, बचपन से पढ़े हुए होते हैं। किसी भी एनी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है, किसी थिंग का नेम है, तो वो क्या होती है, कोई जगह है, कोई वस्तु है, किसी वस्तु के जो है वो अवस्था है, उसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन इज ए वर्ड है जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है और किसी थिंग को यानी कि किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरीके से जो भी चीज़ आप जो है वो फील कर सकते हैं वो क्या होती है, नाउन होती है। जो भी चीज़ आप जो है वो देख सकते हैं वो क्या होती है, नाउन होती है। जिस भी चीज़ को आप टच कर सकते हैं वो क्या होती है, नाउन होती है। तो वो हर वो चीज़ जो उसको आपको महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होती है, नाउन होती है। जैसे कि राम है, मोहन है, ये किसी पर्सन का नेम है। जैसे अमेरिका है, किसी प्लेस का नेम है। शेक्सपियर है, किसी पर्सन का नेम है। पेन पेपर, ये क्या होते हैं, आप लोगों की कोई थिंग है। तो किसी भी वस्तु, किसी भी प्लेस का नेम है, कोई भी वस्तु है, वो क्या होती है, नाउन होती है। अब हम मोटा मोटी जान लेते हैं कि टाइप ऑफ नाउन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को नाउन है वो 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप लोगों ने इन के जो है वो नाम याद रखने, क्योंकि नाम से ही आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि ये जो है वो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्लास है, इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा नाउन है। तो एक जो है आप लोगों का फ्लावर है, एक आप लोगों की जो है वो ब्रेव है, ब्रेव यानी कि बहादुर। तो इसमें आप लोगों को कौन सा जो है वो नाउन है, तो आप लोगों के क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनते हैं। तो हम उनको जो है वो एक एक करके जान लेते हैं। तो आपको नाम है वो अच्छे से याद रखना है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई भी प्रॉपर यानी कि पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लेस है, कोई भी नाम है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है। जैसे कि राम है, ये तो नहीं है कि राम जो है वो एक कोई पर्सन का नेम है। जैसे कोई निशी है, तो ये क्या होगा, ये किसी एक व्यक्ति का नाम होगा। व्यक्ति का निशी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि बहुत सारे नाम होते हैं लेकिन निशी ना, जब पर जो मेरा नाम है वो तो एक ही है, यानी कि मैं तो पर्टिकुलर एक ही हूँ। तो यानी कि वो क्या होगा, उस प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। जैसे आपके महात्मा गांधी जी हैं, वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। उनके यानी कि और कोई महात्मा गांधी नहीं है, वो एक प्रॉपर नाउन के अंदर जो है वो आएंगे। तो इस तरीके के जो है वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि प्रॉपर नाउन में क्या होगा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन ऑफ प्लेस। प्रॉपर मीन्स यानी कि वंस, ओनली एक जो है वो जिसके ऊपर उसका स्वामित्व है, उसका निजी जो हक होता है, वो क्या होती है, वंस होती है। वो पूरी दुनिया में जो चीज़ एक होती है वो क्या होती है, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी। ए प्रॉपर नाउन इज ए पर्सन ऑफ आउन नेम, यानी कि खुद का जो नाम है, खुद का उस वस्तु का नाम है। तो किसी भी खुद का जो एक दुनिया में एक होना, वो क्या होता है, आपका प्रॉपर नाउन दिखाता है। वो क्या करेगा, आपका प्रॉपर नाउन को शो करेगा। जैसे कि राम इज़ माय फ्रेंड, तो राम क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन आएगा। इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, आप लोगों का प्रॉपर नाउन आएगा, क्योंकि ये एक आप लोगों का जगह का, पर्टिकुलर जगह का नाम है। तो आई होप आप लोगों को ये आप क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते। कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन कोई भी जो एक जाति को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि डॉग है, तो वो डॉग है। हॉर्स हैं आप लोगों के, ये क्या आएंगे, पर्टिकुलर यानी कि एक घोड़ा नहीं, बहुत सारे घोड़े होते हैं। एक डॉगी नहीं, बहुत सारे डॉगी होते हैं। तो ये एक जाति को यानी कि ये कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी जातिवाचक संज्ञा उसी को कहते हैं जो एक जाति का, एक समूह है का, समूह सॉरी वर्ग का जो है वो बोध करवाता है। ए कॉमन नाउन इज ए गिवन ए कॉमन टू एवरी पर्सन ऑफ थिंग टू सेम, यानी कि उसके जैसे ये बहुत सारे लोगों के लिए जो है उस नाम को रिप्रेजेंट करता है, वो आपका कॉमन नाउन के अंदर आता है। जैसे बॉय है, कि ये क्या होगा, बॉय। तो एक बॉय तो नहीं होता, ये पूरे जितने भी बॉयज़ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि एक किसी बंदे के लिए बॉयज़ है वो नहीं कहते। कि हम क्लास में जब टीचर बच्चों को बुलाता है तो ऐसे बोलता है ना, सभी बॉयज़ इधर आओ। तो यानी कि पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, पूरी एक जो है वो जाति के बोध करवाता है। जो शब्द वो होगा आपका, कोई सिटी है तो एक सिटी न होकर बहुत सारी जितने भी शहर हैं उन सभी को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। वो आपका क्या होता है, कॉमन नाउन के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, समूहवाचक। समूह यानी कि ग्रुप का जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्लास है आपका, आर्मी है आपका, सोल्जर्स हैं, ये क्या होते हैं, समूह में। यानी कि जो चीज़
एक से बढ़ के है, एक से दो, दो तीन चार, यानी कि किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्लास है, क्लास में एक बच्चा नहीं होता, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उन सभी बच्चों को एक नाम दे दिया क्लास, तो वो क्या आएगा, कलेक्ट, यानी कि उन चीज़ों का, बच्चों के समूह को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होता है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर, यानी कि बहुत सारी जो संख्याएं होती हैं उनको एक नेम दे दिया जाता है कलेक्शन के लिए। और पर्सन थिंग टेकन टुगेदर, यानी कि उन सभी को इकट्ठा करने के लिए एक वन नेम वूल नेम, उनको सभी को इकट्ठा कर दिया जाता है एक नेम के द्वारा। तो वो क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे क्राउड है, आपका मॉब है, टीम है, ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि इसमें स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पुलिस आप लोगों का पूछा हुआ है, आप लोगों का आर्मी है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, कमेटी है, ये आप लोगों का पूछा हुआ है, और टीम है, ये भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये कौन सा नाउन है। तो ये आप लोगों को फ्लोक है, हियर्ड है, आर्मी है, फ्लीट है, फैमिली है, नेशन है, जूरी है, कमेटी है, पार्लियामेंट है, ट्रूप है, नेवी है, लाइब्रेरी है, कैटल है, और पुलिस है, पीपल है। ये आपके कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगे। कई बच्चों का कमेंट आता है कि पुलिस है वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा या पर्टिकुलर नाउन के अंदर, तो ये कॉमन नाउन के अंदर नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा आपका कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। तो आप लोगों को याद रखना है। फ्लीट क्या होता है ये आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और आप लोग जो है इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या होता है, जो पदार्थ होती हैं, जो भी चीज़ें लिक्विड होती हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, मटेरियल नाउन के। यानी कि जैसे वुड है, वुड से, लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, तो वुड क्या आएगा, ये किस में आएगा, ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंसेस एंड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको क्या हम मटेरियल कहते हैं। जैसे गोल्ड है आप लोगों का, ये आप लोगों को जो ये एग्जांपल में दिए जाती है ना, इनसे बनता है आपका क्वेश्चन। गोल्ड है, ये आपका मटेरियल है, सोल्ट है, आयरन है, सिल्वर है, ब्रोंज है, आप लोगों का कॉपर है, स्टील है, एल्यूमिनियम, लाख है, आपका वुड है। कई बार एग्जाम में वुड से ही क्वेश्चन बना है कि वुड जो है वो कौन से नाउन के अंदर आएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो कॉमन नाउन के अंदर करके आए थे, क्योंकि ये सारी तरह की लकड़ियों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये मटेरियल नाउन के अंदर आएगा, क्योंकि इससे हम तरह तरह की चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्री प्लांट भी आप लोगों के किस में आएंगे, आप लोगों के मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ग्रेनाइट है, हील्स है, स्टार है, आइसलैंड है, आप लोगों के लेक हैं जितनी भी, वे किस में आएंगी, मटेरियल नाउन के अंदर आएंगी। जैसे कि अब द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि नेकलेस है वो किससे बना होता है, तो मटेरियल नाउन इसलिए आएगा क्योंकि गोल्ड से नेकलेस बना हुआ है, तो ये रॉ मटेरियल के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सी हैज परचेज्ड टी सेट सिल्वर, तो इन्होंने क्या खरीदा, एक टी सेट खरीदा जो किससे बना है, सिल्वर से बना है, तो रॉ मटेरियल के अंदर आएगा। तो ये क्या आएंगे, मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या होंगी, फीलिंग्स होंगी, किसी की जो है वो इमोशन होंगे, एक्शन होंगे, उसकी जो है वो गुण होंगे, यानी कि उसकी बैड चीज़ें भी आ सकती हैं। जैसे ब्रेव है, ये ब्रेव यानी कि उसका गुण है कि बहादुरी है उसके अंदर, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जिस चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, जो हमारे इमोशन में आती हैं, वो चीज़ें होंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ द क्वालिटीज एक्शन ऑफ स्टेट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच बिलोंग, यानी कि जो इमोशन से जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं वो क्या होती हैं आप लोगों की, जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ये क्वालिटी है। हेटर्स हैं, आपका लाफर है, ये क्या होगा, एक्शन के अंदर। पॉवर्टी है, और यूथ है, स्टेट, ये अवस्था। यूथ है आप लोगों का जो है वो गरीबी है, बुढ़ापा है, काइंडनेस है, आप लोगों की यूथनेस है। तो ये क्या होती है, ये किसी चीज़ की गुण, अवस्था और स्थिति को जो शो करते हैं वो आप लोगों के किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। अब जो है एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जो आप लोगों जातिवाचक किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे रावण, 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 एक आप जैसे आपने एक पर्टिकुलर रावण लिखा कि रावण बहुत क्या था, हमें एक जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, रावण एक गुस्सेल आदमी था, क्योंकि ये आ गया प्रॉपर नाउन के अंदर, तो ये किस में आएगा, जातिवाचक में नहीं आएगा। रावण, रावण के बारे में जो चीज़ें बताई जा रही हैं तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी। रावणों से बचो, रावणों
से बचो। तो जब ये क्या होती है बहुवचन में जो ये चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में अगर ये चीज़ें आ जाती हैं, वो वहाँ आप लोगों का क्या आएगा, कॉमन नाउन आएगा। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों का प्रॉपर नाउन से मैं एक और कंप्लीट दिखा देती हूँ। ये आप लोगों के याद रखने हैं, क्योंकि इसमें क्वालिटी एक्शन, इसमें कई बार क्वेश्चन बना है कि गुडनेस है, ये आप लोगों की एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी। काइंडनेस है, वाइटनेस है, डार्कनेस है, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी। और एक्शन में आएंगे लाफर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर और हीरोसिम। और स्टेट में चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ है, स्लेवरी है, स्लीपी है, सिक है, डेथ है। तो ये किस में आएंगी, अवस्था के अंदर। पॉवर्टी और जो है वो विजडम, ब्रेवरी। तो यानी कि किसी चीज़ की गुण है वो दर्शाए, किसी चीज़ की अवस्था को शो करे, और कोई एक्शन है उसको शो करे, तो वो किस में आएंगे, आप लोगों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो